जिस ओपन लेटर का हवाला देकर पूरे देश में राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों पर सवाल उठाए जा रहे थे, आज उसी लेटर के 272 हस्ताक्षरकर्ताओं की कुंडली एक एक करके खुलनी शुरू हो चुकी है। और जो खुल रहा है वो सिर्फ शर्मनाक नहीं, हिला देने वाला। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। जिस ओपन लेटर की आड़ लेकर कहा गया कि राहुल गांधी लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, आज उसी लेटर पर साइन करने वाले माननीयों के पुराने ट्वीट, डर्टी कमेंट्स और दुमही सोच पूरे देश के सामने आ रहे हैं। और लोग पूछ रहे हैं, ये हैं लोकतंत्र के पहरेदार। जी हां, सोशल मीडिया पर खुदाई शुरू हो चुकी है। लोग इनका इतिहास खंगाल रहे हैं। जहां इन्हें बचना था वहीं पकड़े जा रहे हैं। इतिहास के साथ साथ वर्तमान का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। ये देखिए, योगेश गुप्ता, भारत के पूर्व उच्चायुक्त, आईएफएस अधिकारी, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय दूत, और टाइमलाइन पूरी की पूरी मोदी भक्ति में डूबी हुई है। लेकिन समस्या इधर नहीं है। वजह है वो कमेंट जो महिलाओं की तस्वीरों में जाकर लिखे गए। एक महिला ने अपनी तस्वीर डाल दी और नीचे महाशय लिखते हैं, नहीं, एक जल महल तो दिख रहा है, बाकी पहाड़ दिख रहा है। मतलब क्या है? राजस्थान में पहाड़ दिख रहा है या फिर सोच में पहाड़ उठ रहे हैं? ये वही भाषा है जो किसी गली मोहल्ले में बिगड़े लड़कों की होती है। लेकिन यहां इस भाषा के मालिक हैं पूर्व उच्चायुक्त, यूपीएससी पास अधिकारी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट ने इन महाशय की पोल खोली, पोस्ट डाली और कहा कि ये वही योगेश गुप्ता हैं जिनकी टाइमलाइन मोदी पूजा से भरी है। लेकिन लड़कियों पर इनके विचार पढ़िए। वो सारी स्क्रीनशॉट आज सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं। और मजेदार बात, ये अकेले नहीं हैं। सीनियर पत्रकार अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि 272 जमूरों में से ज्यादातर की जन्म कुंडली अब खुलने लगी है। कौन रिटायर्ड जज क्या करता था, कौन आईएएस कितना काला था और कौन आईपीएस अपने दौर में कितना चमकता था, सब सामने है। सोचिए, ये सब किसी कांग्रेस समर्थक ने लिखा होता तो टीवी पर प्राइम टाइम शो लग जाते, आईटी सेल तांडव करता, घंटों तक बहस चलती, चिल्लाहट, देशद्रोही, गद्दार, न जाने क्या क्या। लेकिन जब भाजपा समर्थक, सेवानिवृत्त अधिकारी, पूर्व दूत महिलाओं पर गंदे कमेंट करते पकड़े जाते हैं तो टीवी चैनलों की आवाज क्यों बैठ जाती है? गोदी मीडिया की स्क्रीन क्यों फ्रीज हो जाती है? सवाल यह है, क्या सचमुच राहुल गांधी की वोट चोरी वाली बात से दिक्कत थी, या दिक्कत ये थी कि इसे हवा देने के लिए सरकार भक्त 272 को ढाल बनाया गया, और जब ढाल पर दाग निकले तब खामोशी। इतना ही नहीं, बिहार में एक नेता का एमएमएस वायरल हुआ था। किस पार्टी ने टिकट दिया था? जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने। वो जीत भी गए। लेकिन ये खबर प्राइम टाइम में क्यों नहीं चलती? क्योंकि देशभक्ति है ना। 272 नाम, 272 चेहरे, 272 नकाब एक एक करके गिरने लगे हैं। और देश अब पूछ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में किससे है? इस खुलासे पर आपके विचार क्या है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या ये वही लोग नहीं है जो नैतिकता का ठेका लेकर घूमते हैं? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।